हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह रोजगार अड्डा के एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर कौन सी आपकी 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 3 देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, आज की क्लास में एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपका 7 नंबर। तो इसलिए लिया जा रहा है दोस्तों कि एक राशि जब 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद वह 8250 रुपए हो जाती है। तो एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप सोचिएगा, मैंने इस क्वेश्चन में क्या लगा दिया था आपका 1650 लगा दिया था। 2 वर्ष मैंने क्या है कि जब मैं एक वर्ष नहीं देखा था, तो पहली वीडियो थी इसमें एक वर्ष मैंने देखा था, मैंने देख लिया था यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो इस वजह से मैंने क्या लगा दिया था 1650 को। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, 12 से 1/2% का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 1 बटे कितना होता है 8। अगर हमने प्रिंसिपल इधर लिख दिया, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका क्या इंटरेस्ट हो गया। कितने वर्ष का हो गया मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों? 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष में ब्याज 1 रुपए है, तो 2 वर्ष में कितनी बनेगी आपकी? 2 बनेगी। यहाँ पे आपका जो अमाउंट होगा वो कितना बनेगा दोस्तों, मित्रों, साथियों? देख लेते हैं। इधर में देखिएगा आप लोग, इधर में कितना बनेगा आपका 8, इधर में कितना बन जाएगा आपका? ईयर है, बोलो ईयर। अब देखिएगा 10 यूनिट का मान आपके लिए कितना दिया जा रहा है? आपके लिए दिया जा रहा है दोस्तों, मित्रों, साथियों, कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 8250 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 8200। कितना दिया जा रहा है? 8200। कितने गुने पर है? 825 पर है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका? 825 आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आपसे बोला जा रहा है 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 825 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका? 825 आएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। वो मानवीय भूल है, गलती से कितना कर दिया था हम लोगों ने? 1650 कर दिया था। मैंने इसलिए वो आज ये क्वेश्चन को लिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश राशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की राशि के 3/4 के बराबर है? देखिएगा, आपको क्या निकालना है? दर निकालना है। 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? 4। तो कितने से करिएगा? 100 से। कितने वर्ष में मिल रहा है? ये 15 वर्ष। अब देखिएगा आप लोग, 15 चौक 60 बनता है, 300। 300 में 60 का भाग लगाएंगे, आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 5%। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो नोट करिए। क्लियर विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको लिख लेना आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका? वेतन गुणा समय गुणा दर बटे क्या होता है? क्लियर है? बात को तो आप समझ रहे होंगे। अगर किसी को तो नोट कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 से 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी? देखेंगे सही विद्यार्थी, देख लो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी जा रही है आपके लिए? 5। वार्षिक है यानी 1 वर्ष के लिए। समय कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 4×3 = 12 और 1 13 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4। टोटल कितना बनेगा आपका? 65 बटे कितना बनेगा आपका? परसेंट। क्लियर है? अब देखिएगा मित्रों, 65/4 को बदलेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि 65 बटे कितना बनेगा? ये 4। क्लियर है? 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 13 बार। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा?
ये तो हो जाएगा आपका मूलधन और ऊपर वाला क्या बनेगा आपका ब्याज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लोग, यानी कि प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल आपका कितना है, 80 है। 80 मेरे प्यारे विद्यार्थी, 80 पर 13 रुपए ब्याज लगेगा तो कितना बनेगा आपका, 93 बनेगा। 93 यूनिट का मान आपके लिए कितना दिया जा रहा है, 93 यूनिट का मान कितना दिया जा रहा है दोस्तों, 93 यूनिट का मान दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, कितना दिया जा रहा है, 93 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2700 कितनी जा रही है, 2790 है। कितने गुने पर बेटा है, ये 30 पर बेटा है, कितने पर बेटा है, गुने पर। इधर भी कितने गुने पर बैठेगा, ये 30 पर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2004। क्लियर है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को, कोई दिक्कत किसी, तो नोट करिएगा इसका जो आंसर है विद्यार्थियों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6.8 वार्षिक ब्याज की दर से 8 से 4/7 वर्षों का साधारण ब्याज है, इतना है, तो उसी धनराशि पर इतने वर्षों के लिए देय राशि कितनी होगी, आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसको करना नहीं आए तो आप लोग मुझे इसको का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है आपका, दोनों ही आपके क्या है, SW है। चाहो तो आप मैं बता दूं, बोलो यस और नो, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बता देते हैं, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिएगा, 6.8%, 6.8%, क्लियर है। कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने वर्ष हैं आपकी, 8 7 56 और 4 कितना बनेगा आपका, 60/, क्लियर है। बोलो यस ऑन। जीरो से जीरो काट देंगे, इसके नीचे 10 लगाएंगे, जीरो कट जाएगा, तो कितना बनेगा, 8 6 4, 6 6 36, 4 कितना बनेगा, में कितना लगाइएगा आप लोग। अब देखिएगा ब्याज कितना मिल रहा है मेरे दो साथियों, 7344 है, कितना मिल रहा है, 73। अब देखिएगा इसको बदलेंगे, कितना बनेगा आपका, 408 कितना बनेगा आपका। जब सॉल्व कर रहे होंगे कितनी बार कटेगा ये, 4 से 100 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 175 बार कटता, क्लियर है। ये हो गया आपका ब्याज, ये क्या हो गया ब्याज। वैल्यू कितनी जा रही है दोस्तों, ब्याज की जो जा रही है आपके लिए, जा रही है 7344, क्लियर है। अब देखिएगा 7344 जब दी जा रही है, ये इससे काटेंगे तो बार कट रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यानी कि काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 7 बार। ठीक है? अब देखिएगा बचेगा कितना, 20, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। प्रिंसिपल कितना बनेगा आपका, 73 गुने पर बिठाएंगे तो, क्लियर है। अब देखिएगा प्रिंसिपल आपका बनता है 175 इंटू देते हैं यहाँ पे, देखेंगे कितना बनेगा, यानी कि 72 पंजे कितना होता है आपका, 160, ठीक है। अब बचेगा कितना आपका, 36 के विद्यार्थियों। अब देखेंगे 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, यानी कि 540, कितना बनेगा, 0 54, 72 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका, 106, यानी कि 12,600 आएगा आपका प्रिंसिपल, क्लियर है। 12,600 आपका क्या आया, प्रिंसिपल आ गया, क्लियर है। कोई दिक्कत किसी। अब आप देखिएगा, उसी धनराशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज की दर से 6/2/3 वर्षों में देय राशि कितनी है, यानी कि 12,600 प्लस 12,600 पर कितना निकालना है आप, कितने वर्ष का है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 18 और 2 बटे कितना परसेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9.7 है। परसेंट हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, से काटेंगे तो कितनी बार कटता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौक 12,
यानी कि 42 करेंगे तो दोस्तों मित्रों साथियों 12,600 प्लस कितना आएगा आपका, यानी कि इधर कर रहे होंगे तो कितना बनेगा आपका 42 में करेंगे आप लोग तो 7 दूनी 14 का 4 28 यानी कि 42 का गुणा 7 से करेंगे तो 294 का 4, यानी कि आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4 दिया नहीं, सॉरी इधर में 2 और बाकी है, कितना बाकी है 2, 42 दूनी 84 होगा, कितना होगा 84 होगा। इधर में ये 2 बाकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 42 दूनी 84, 84 इंटू ये करेंगे, यानी कि 84 इंटू कितना करना है आपको 97, 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि इसका जब ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, 8 को यहाँ जोड़ेंगे तो लास्ट में फाइनली आपका कितना बनेगा 8 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार फिर देखेंगे। यानी कि दोस्तों मित्रों साथियों ये आपको दिख रहा होगा, तो देखो आप लोग देखिएगा, ये आपके लिए दिख रहा होगा, यानी कि 6.8% कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए दिया जा रहा है 8 सही 4/7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 60/7। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इसको जब हटाएंगे तो इस पॉइंट को जब यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा लिया जाएगा 0, 0 से 0, इनका जब गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 408/7, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे तो 408/700, यानी कि इसको काटेंगे 4 से तो 102, 4 से काटेंगे 175। ब्याज की जो वैल्यू है वो कितनी दी जा रही है आपके लिए, इतनी है, कितने गुने पर है 72 गुने पर, तो इधर भी 72 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12,600। अब आगे बोला जा रहा है कि उसी राशि पर, यानी कि 12,600 की राशि पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा 3। अब इधर में देखिएगा 3 से काटेंगे तो 42, 42 का गुणा 2 से करेंगे तो 84, 42 इंटू 2 करेंगे 84 इंटू 97 करेंगे तो 7 चौक 28, यानी यूनिट डिजिट कितना बनेगा आपका 8 बनेगा। 8 को यहाँ जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए आंसर में, तो आपका आंसर कितना बनेगा 20,748। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित मूलधन पर 5.9 वार्षिक ब्याज दर पर 9 से 1/2 वर्ष का ब्याज देखेंगे, सभी विद्यार्थी कितनी है 5.9%, 9 दूनी 18, 19/2, क्लियर है। अब देखिएगा मित्रों, को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा लो आप 10, क्लियर है। 19 9 171, कितना आपका 17, 19 पंजे 95, 17 को क्लियर है। इधर में कितना बनेगा आपका, परसेंट को हटाएंगे तो 2, क्लियर है, बोलो यस। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब देखा जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, देखिएगा प्रिंसिपल कितना है आपका 2,000 है, उस कंडीशन में आपका सिंपल इंटरेस्ट 1100, तो 1121 जो वैल्यू दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है दोस्त, 6726, कितने गुने पर बैठा है, देखिएगा ये बैठा है आपका 6 गुने, इधर भी 6 गुना करेंगे कितना बनेगा आपका 12,000 बनेगा। आपसे आगे क्या बोला जा रहा है कि उस मूलधन पर 5.6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय मिश्र धन क्या होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं आपको मिश्र धन निकालना है। 12,000 तो हमारे पास मूलधन है, प्लस 12,000 मूलधन गुणा समय कितना दिया जा रहा है आपके लिए 7×1 22/7, इधर में कितना दिया जा रहा है आपके लिए 5.6%, हटाएंगे तो यानी कि 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0 से 3 0, 7 से काटेंगे, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, डिजिट 2 आएगा, देखो आप 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 2 बनेगा, तो 2 एक ही ऑप्शन में दिया रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों, बोलो यस और नो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे
समझो बात को। देखो आप लोग, 8 दूनी 16 और यहाँ गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? यूनिट डिजिट जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 2 बनेगा। और 2 एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? आपका। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? देखेंगे। सही विद्यार्थी, 6% वार्षिक पर, मान लीजिए कि मूलधन कितना है? 100 है, 50% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा। ब्याज कितनी मिल रही है? 50। किस पर मिल रही है? 100 पर मिल रही है। इंटू कितने से करेंगे? 100। कितने वर्ष, कितने परसेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इससे क्या निकलेगा आपका? समय। समय निकालेंगे तो आप भाग किससे लगाएंगे? दर से। और जब दर निकालनी होगी तो भाग किससे लगाइएगा आप लोग? टाइम से लगाइएगा तो कट जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8 से 3 वर्ष। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। ऑप्शन नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर, देखिएगा। देखिएगा विद्यार्थियों, 50% की वृद्धि हो। देखो आप, 50% का मतलब होता है विद्यार्थियों 1/। क्लियर है? अगर हमने किसी प्यारे विद्यार्थी, अगर हमने 1 रुपया वो ब्याज के रूप। क्लियर है? सॉरी, तो हमने दिया, हमने किसी को 2 रुपए दिए, 1 रुपए ब्याज का मिलेगा तो कितना ब्याज? कितनी आपको? 1/2 इन कितने परसेंट है आपकी? देखेंगे, गड़बड़ कर, सही है। देखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना पर कटेगा? से काटेंगे, 3 काटेंगे तो का मतलब दोस्तों में 8 से 1। सीधी बात है। 100 रुपए हमने उधार दिया, वो हमें कितना दे रहा है? 150 दे रहा है। ब्याज के रूप में मिलेगा आपको कितने पर मिलेगा? 100 पर। तो कितनी परसेंट है आपकी? काटेंगे 8 सही। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने इस बात को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। कितने वर्षों में समान? देखो 40%, तो यानी कि 40% का मतलब क्या होता है? देख लो आप, 40% का मतलब मूलधन कितना है? 5। ब्याज कितना है? 2 की वैल्यू कितनी? 8 है। कितने गुने पर है? 4 गुने। तभी जब 4 गुना करेंगे तो कितना बनेगा? क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने इस बात, एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखिए, ब्याज किसके बराबर है? 40%। कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान का मतलब है ब्याज कितनी? 5। अभी कितनी है? 2। 2 रुपए ब्याज के लिए 5। 2 रुपए ब्याज के लिए 8 वर्ष लगते हैं, तो 1 रुपए ब्याज के लिए कितना लगेगा? 4। तो 5 रुपए ब्याज के लिए कितना समय लगेगा? मैं तरह के नहीं, बोलो। इसको यहीं भी कर सकते थे, चाहो तो आप यहाँ। 40% का मतलब कितना है आपका? 2/5। कितना है आपका? 2/। अब देखिएगा आप लोग, बात को देख लो। देखिएगा, 2 रुपए ब्याज कमाने में कितना समय लग रहा है आपको? कितने गुने पर है? इधर भी कितना गुना करेंगे मेरे साथियों? कितना गुना करेंगे आप लोग? 4 पंजे लगेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक मिला। उनके द्वारा निवेश राशि कितनी? देखिएगा, इधर में तो एक रहीम है, दूसरा आपका कौन है? हीरालाल है। देखिएगा, इसकी अगर बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्षों के लिए 5%, 3 वर्षों के लिए कितना दिया जा रहा है? 5%। की अगर बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उतनी ही धनराशि 2 वर्ष के लिए 7%। 2 वर्ष के लिए कितनी है? 7%। कितना बनेगा ये? 15%। इधर में कितना बनेगा? ये 14%। देखिएगा, कितने का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1% का अंतर आ रहा है। 1% की वैल्यू कितनी है? यानी कि 30। हमें जो मान चाहिए वो कितने का चाहिए? 100%। 100% का मान कितना होगा दोस्त? कितना बनेगा आपका? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो नोट कीजिएगा विद्यार्थियों। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इज करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? क्लियर है? बोलो यस और नो। देखेंगे, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। देखेंगे, 3 5 करेंगे तो 15, 7 × 2 करेंगे तो 14 होता। इनका देखेंगे, ये वाला रहीम के पास जो ब्याज आ रही है वो कितना अधिक आ रही है? 1%। 1% का मान कितना है? 30। 1% का मान 30 है तो 100% का ये, लेकिन प्रत्येक मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित, देखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर, अब देखिएगा 8% है। कितनी वर्ष के लिए दोस्त? 3 वर्षों की। आगे क्या कह रहा है? उतनी ही धनराशि पर कितना कर दिया? 9%। कितना है आपका समय? कितना है? 2 वर्ष है। अब देखिएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, अब देखेंगे कितना बनेगा? 8 × 3 = 24 बन, ये कितना बनेगा? 9 × 2 = 18 बनेगा। क्लियर है? अब देखिएगा, दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है मेरे दोस्त साथियों, कितना बन रहा है आपका? 6%। कितना बन रहा है? अब 6% का जो मान दिया जा रहा है, 6% का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 6% का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है? वो 6% की जो वैल्यू है वो कितनी दी जा रही है वो देख। 6% का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 90। कितने गुने पर बेटा है? 15। प्रत्येक मूलधन कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100%। प्रत्येक मूलधन कितना होता है आपका? क्या आप इसको लिख सकते हैं? तो आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इससे वाला इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6%। हमें कितने का मान चाहिए? 100%। 6% की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों कितनी दी जा रही है? 6% का मान आपके लिए दिया है, आपको निकालना किसका है? 100 का है। निकाल सकते हैं। 6 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? कितने गुने पर है? 15 गुने पर है। इधर भी कितना गुना करेंगे आप लोग? 15 करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 15। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हो। यानी कि 1500 आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन, 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह के कितना अधिक है? 32.5 अधिक है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग, 7.5%। अब देखिएगा,
ये 7.5 है, वो कितने महीने के लिए? 12 महीने। मैं कितने के चाहिए? 15। अब देखिएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे यानी कि इस पॉइंट को उठाएंगे तो क्या लगा लिया। अब देखिएगा आप लोग, 5 से काटेंगे, पर कटता है, 5 से काटेंगे। अब देखिएगा 3 से काटेंगे, 4 बार कटता है, से काटेंगे तो बार कट रहा है? 25। कितनी? 75, 75। ना देखे आपका 7.5 तो आपका 15 महीने। इधर में कितना दिया जा रहा है? 12.5। कितने महीने? 8 महीने। अब देखिएगा दोस्तों, साथियों, 15 5 75, 12 का भाग लगाना है। कितने का लगाना है? 12 का। इधर भी कितने से डिवाइड करिए? विद्यार्थी देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है। 7.5% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक का मतलब होता है ये 12 महीने के लिए है, हमें कितने महीने के लिए चाहिए? क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? क्लियर है? अब देखिएगा ये कितना बार कटता है आपका? 15 5 75। ठीक है, 7, 15 सत्ते 105 और 7 कितना? इधर में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 100। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, आगे कितना बोला जा रहा है आपसे? 12.5%। कितना है आपका? 12.5%। अब देखिएगा आप यहाँ पे देखेंगे 8 माह के लिए है। कितने माह के लिए? 12 महीने के लिए है। मैं चाहिए कितने के लिए? 8 माह। 4 से काटेंगे, 2 बार कटता है, 4 से काटेंगे 3 और काट रहे होंगे तो कटेगा, कोई बात नहीं। पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपका? 10। इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1000 बनेगा। 1000 बटे कितना आएगा आपका? क्लियर है? अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मित्रों, साथी, इनका अंतर लेंगे आप लोग। इनका जब अंतर लिया जाएगा तो ये आपका बनेगा 125 बटे कितना बनेगा? 20। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों? इसको लिखता हूं मैं, यानी कि इन दोनों का जब अंतर लिया जाएगा तो अंतर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, घटाएंगे, ये बनेगा आपका 125 बटे 120 प्रतिशत का जो वैल्यू है वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 3250 है। कितना है? 32। इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे आप लोग? क्लियर है? जीरो से जीरो, जीरो से। क्लियर है? अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 25 से काटेंगे तो कितना बनेगा आपका? 5। और 25 से काटेंगे तो पर कट रहा है आपका? ये वो कट रहा है आपका। क्लियर है? 12 इंटू 13 करेंगे तो 156, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5% का मान कितना है आपका? 156 आ रहा है। 100 हमें चाहिए 100% का मान, तो गुणा कितने का होगा? 20 का। इधर भी कितने का गुणा होगा आपका? 20। क्लियर है? तो यानी कि 156 का डबल करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 312। 112, यानी कि 3120 आपको कहीं भी दिख रहा हो वही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थी? बोलो यस और नो। आप कहें तो मैं इसको एक और रिपीट। बोलो यस। एक बार और देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लग जाने दो। एक बार में फिर रिपीट।
साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए कैसा होता है? समान होता है। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष के लिए कैसा होता है? तो विद्यार्थी देखेंगे, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए अगर समान है, यानी कि 7.5% इंटू आपके लिए 15 माह, ये कितने महीने के लिए दिया जा रहा है? वार्षिक, यानी कि 12 माह के लिए। कितने के लिए चाहिए? 15। पॉइंट को जब उठाएंगे तो कितना आएगा आपका? 10। कितना बनेगा आपका? 15 5 25। क्लियर है? 7 15 सत्ते 105, यानी कि इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 120। इधर में क्या आएगी आप? क्लियर है? अब देखिएगा सेम कंडीशन आपकी आगे दी। कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 12.5%। क्लियर है? ये कितने महीने के लिए? 12 महीने। आपको कितने महीने के लिए चाहिए? 8 महीने। कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी? बनेगा, इस पॉइंट को जब उठा रहे होंगे तो 8 5 40। क्लियर है? 8 दूनी 16, यानी कि इनका जब गुणा कर रहे होंगे तो कितना बनेगा आपका? 1000 बटे कितना आएगा आपका? 1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए, यहाँ पे कंडीशन है, इन दोनों का जब अंतर लेंगे हम लोग, दोनों का जब अंतर लिया जाएगा मित्रों साथी, दोनों का अंतर लेंगे, अंतर हमारा कितना बनेगा? अंतर की अगर मैं बात करूं, अंतर भी देख कितना बनेगा। अंतर की बात करेंगे तो इसमें से 18 होंगे तो ये आपका बनेगा 125 बटे कितना बनेगा आपका? 120। क्या बनेगा ये? परसेंट। बराबर में कितना दिया जा रहा है आपके लिए? अंतर कितना है आपका? 3250 है। यहाँ पे पॉइंट है तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपका? 0 से 0 कट गया। 0 से, यहाँ पे आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? अब देखिएगा आप लोग 25 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है ये? 5। 25 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25 से काट रहे होंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 25 से काट लो, कोई बार कटेगा। अब देखिए 0 से 0 12 इंटू 13 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस निकल के आएगी? 5%। 5% का मान कितना है आपका? 156 है। प्रत्येक मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो जब 100 बनाया जाएगा तो गुणा कितने से किया जाएगा? 20। इधर भी गुणा कितने से करेंगे? आपका जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा? 3120 बनेगा। 31 किया जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 850 रुपए पर 3.6 प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपए है, तो समय ज्ञात कीजिए। आपका जो ब्याज है, यानी कि आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 25.5 जो ब्याज मिला है मेरे मित्रों, वो किस पे मिला है? 850 पर मिला है। इंटू करिएगा आप 100 से, कितने परसेंट है आपका? 3.6। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों पहले तो आप लोग 0 से 0 उठाइएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? ये 17 बार कट रहा है। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 17 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, 17 से काटेंगे एक बार। 17 पंजे 85 होता है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिएगा। ये कितना बनेगा आपका? 30। इधर में कितना आ रहा है आपका? क्लियर है? तो टी बराबर कितना बनेगा आपका? 30 बटे कितना आ रहा है आपका? 36। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 बटे कितना बनेगा आपका? 5 बटे 6 आपको कहीं दिख रहा है, वही आपका क्या है? आंसर है। 5 बटे 6 का मतलब हो जाएगा, इसको अगर बदल दें तो कितने से गुणा होगा आपका? 12 से होगा। कितने से होगा आपका? 12 से 6 दूनी 12, यानी कि महीने होगा 10 महीने। 10 महीने आपको कहीं दिख रहा है, वही आपका क्या है? आंसर। करता हूँ आप लोग इस बात मेरे विद्यार्थी देखिएगा, एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखो आप लोग समझिएगा बात को, लिख लो।
दर निकालनी होती है तो भाग किससे लगाते हैं, लिख देता हूं। जब आपको दर निकालनी हो मित्रों, दर निकालनी है तो डिवाइड किससे करिएगा आप लोग, डिवाइड किससे करिएगा आप लोग। अगर आपको टाइम चाहिए, आप डिवाइड किससे करेंगे, आप लोग दर से करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके लिए ब्याज कितना मिल रहा है, आपको 25 पॉइंट कितना मिल रहा है 5, कितने पर मिल रहा है 850, इंटू कितने से करिएगा आप लोग 100। अब आपका कितना दिया जा रहा है 3.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया। क्लियर है, बोलो यस ऑन। अब देखेंगे जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, देख लो आप लोग काट लो, 17 से काटेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 17 पंजे 85, यानी कि 17 से काटेंगे कि तो कितनी बार कटेगा, 17 पंजे 50 से काट रहे होंगे तो कितनी बार कटेगा, 2। क्लियर है। तो आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, ऊपर कितना बनेगा 30 36, 5/6 गुणा 12 से करेंगे तो आपका कितना आंसर बनता है, सीधी बात है कितना बनेगा 10 में। क्लियर है, बोलो ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित मूलधन पर 8% दर से साधारण ब्याज पी कितना हो जाता है आपका 9/16 भाग है। यदि आर का मान वर्षों में एन की संख्या के बराबर है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको नहीं करना, जब आपका दर और समय दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, आपको करना है, आपको करना क्या है वो देखिए, सीधा लिखिएगा क्या है 9/16, तो करिएगा आप 100 से, इसका क्या लीजिए वर्गमूल लीजिए, तो प्यारे विद्यार्थी इसका 3 आएगा, इसका कितना बनेगा 10, और इसका कितना आएगा आप, बोलो यस और नो। जब 4 का भाग लगाते हैं कितना बनता है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7.5 बनेगा। कितना बनेगा 7.5। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ऑप्शन विद्या, बोलो यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना दिया जा रहा है आपके लिए, यानी कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कितनी हो जाती है 13/8 जाती है, 2/8 हो जाती है। यानी कि बात को आप लोग समझिएगा, 13/8 ये आपका क्या है, ये आपका क्या है मिस। क्लियर है। ब्याज कितना मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज कितना आएगा, अगर ब्याज की बात करें तो कितना बनेगा 5, क्या हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, यानी कि 5 रुपए ब्याज मिलाए, कितने पर मिलाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनटू कितने से करेंगे 100, कितने समय में मिलाए 10 में मिलाए, बोलो यस सोन। यानी कि 50/8 करेंगे, कितना करेंगे 50/8 जब कर रहे होंगे, 50/8 का मतलब होता है 25/4 होता है, 25/4 का मतलब होता है आपका 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्लियर विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। कोई दिक्कत, ब्याज की जो दर है वो कितनी बनेगी 6.25% बनेगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट है, मूलधन कितना है आपका 8 है, मैं यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, साफ साफ लिख दिया है दोस्तों मित्रों साथी, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, एक बार मैं फिर कर देता हूँ। यानी कि इधर में प्रिंसिपल लिखिएगा, इधर में क्या लिखिएगा आप लोग, यानी प्रिंसिपल आपका 8 है, अमाउंट कितना है आपका 13 है, तौर पर मैं कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट। दर निकालने के लिए ब्याज हमेशा ऊपर आती है, मूलधन हमेशा नीचे आता है। 5/8 इंटू 100 कितने समय में दिया जा रहा है, ये 10 में दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 10 में। देखेंगे 0 से 0, अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, ये प्यारे विद्यार्थी, कितना बनेगा आपका 50 कितना बनेगा आपका 4 बनेगा, कितना बनेगा 50 सॉरी कितना बनेगा, 0 से काट दिए 50/8, 50/8 का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी 25/4 होता है। 25/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यानी कि करेक्ट। क्लियर विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5%, 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? अनुपात पूछा जा रहा है आपसे। 5% वर्ष के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, तो आगे कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 8% है। कितने वर्ष के लिए बनता है आपका? 30%। इधर में बनता है आपका 24। जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। से काटेंगे तो पर कटता है 4। आपका जो आंसर बनेगा 5 अनुपात कितना? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? कोई दिक्कत, कोई सस्पेंशन, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोलो यस और क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जा रहा है। उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% की दर से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 96 रुपए अधिक है, 9 बात है, यानी कि 3 इंटू कितना करिएगा आप लोग? 8%। अगला कितना बोला जा रहा है आपसे साथियों? 2 इंटू कितना बोला जा रहा है आपसे? इधर में आपका बनता है, इधर में बनेगा 8 3 24%। इधर में बनेगा आपका 9 18%। क्लियर है। अब देखेंगे कितना अधिक है दोस्तों मित्रों, कितना अधिक है ये? 6%। 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 96। जैसे 96 कितने गुने पर बैठा है? ये 16 गुने पर बैठा है। प्रिंसिपल कितना होता है? प्रत्येक मूलधन कितना होता है आपका? 100 होता है। 16 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 16। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस होगा। क्लियर है। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 वर्ष हैं, 8% दोनों का गुणा करेंगे 24 बनता है। 2 वर्ष हैं, 9% है, तो कितना बनेगा? 18। इनके बीच का जो अंतर आएगा वो 6% आएगा। कितना आएगा आपका? 6%। तो मित्रों साथियों, जब 6% की वैल्यू कितनी है? 96 है, तो एक की कितनी आ जाएगी? 16। 100% का मान निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका? 16। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 40 रुपए कम है। यानी कि कितना कम है? 40। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने दिया उधार कितना, अब मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? 8 वर्षों में मिलेगा। यानी कि 4% इंटू 8 करेंगे तो मुझे ब्याज कितना? बोलो हाँ या ना। ब्याज कितना मिल रहा है मुझे? राशि मैंने उधार कितनी दी है? 100। यानी कि कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना कम है ये वाली राशि? ये तो प्रिंसिपल, ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। कितना कम है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना बनेगा? 68 बनेगा। आपसे बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफरेंस दिया जा रहा है, अंतर दिया जा रहा है। अंतर कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 340 है। कितना दिया जा रहा है? 340 है। कितने गुने पर है मेरे मित्रों साथियों? ये कितने गुने पर है? 5 गुने पर है। उधार दी गई राशि आपसे बोला जा रहा है, उधार दी गई राशि कितनी आपकी? 100 है। सवाल में दिया गया मान भी कितने पर बैठेगा? 5 पर। यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका, आंसर बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 500 बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप होंगे। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देख लो आप लोग। क्लियर है? एक बार रिपीट देखो। 4% एक वर्ष में मिलेगा तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा? 32। 32 रुपए जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन से कितना कम है? 68। 68 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 40 है। कितना कम है? 340 से कितने गुने पर है? 5 गुने। कितना है? परसेंट, तो 100% का गुणा 5 से करें, आपका आंसर बनेगा मित्रों 100। सॉरी, कितना बनेगा? 500। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। राशि 8/5 बन जाती है।
यानी कि ब्याज सहित कितना बन गया 8/। क्लियर है। एक्चुअल में जो ब्याज देखा जाएगा तो 5 रुपए हमने उधार दिया, 8 रुपए लौटा रहे, तो ब्याज कितने कितने पर मिल रही है। क्लियर है। अब देखिएगा 3/5। अब देखिएगा आप लोग, आपको पूछा जा रहा है दर, तो समय से भाग लगाइए समय, तो कितना बनेगा 20, 20 का भाग लगाएंगे तो 5, 5 3 15% आपका क्या। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस को क्लियर है, तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है, हो जाती है। सीधा सीधा मतलब है, ये वाली जो वैल्यू है क्या है आपका अमाउंट है, वाली जो वैल्यू है वो क्या है आपका प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही आपका इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि 3/5 कितना बनेगा 3/5 कितना बनेगा दोस्तों 3/5। क्लियर है। कितने से करेंगे हम, बटे में कितना आएगा 4, यानी कि से काटेंगे 5, 5 15% आपका क्या होगा। क्लियर विद्यार्थियों। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाता है 2160 हो जाता है, तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। परसेंट की दर से उधार दी राशि 3 वर्ष में इंटू 20 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 60% हमें ब्याज मिल रहा है, तो कितना बन जाएगा आपका एक प्रिंसिपल है, इधर में क्या है आपका। अब देखिएगा मित्रों साथियों, 160 की जो जा रही है वो जा रही है आपके लिए, 0 से 0 काटेंगे, कट रहा है तो काटिएगा, बोले 5 कट रहा है क्या। मिश्रधन 2160 हो जाता है जब एक मूलधन, जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60 हो जाता है, 60% यानी कि 100 पर 60 तो 160 हो गया, 160 का मान एक वर्ष में 60% का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60% बटे कितना। अब देखेंगे मित्रों साथियों, 3/5 लिख दिया मैंने, क्लियर है। ये हो गई आपकी, ये आपका क्या हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा प्रिंसिपल और अमाउंट, हमारा 5 है, अमाउंट कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 8 की जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है आपके लिए 8 दूनी, क्लियर है। बचेगा कितना आपका 5, 8 7 26, क्लियर है। अब देखिए कितने गुने पर बैठेगा 270। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक वर्ष का ब्याज पूछा है आपसे, कितने वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, एक वर्ष का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, तो 270 ही आंसर, कितना आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात कैसे समझ, नॉर्मल सी बात थी। मित्रों साथियों 8 का मान इतना तो 1 यूनिट का मान इतना, 3 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो देखिएगा 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 × 2 होगा, फिर आपको एक वर्ष का चाहिए तो फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि 1 यूनिट का मान निकालना था, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मित्रों साथियों, का मान कितना बनेगा आपका 1 यूनिट आएगा, वो कितना आएगा आपका 270 आएगा, और 200 आंसर। चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन, 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 3 वर्षों के, 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/, ये मूलधन है, ये आपका क्या है ब्याज है,
ब्याज भी कितने वर्ष का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 3 वर्षों का ब्याज, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग प्रिंसिपल, और इधर में क्या लिखेंगे आप लोग, कितना बनेगा 5। 3 ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष में ब्याज 1 रुपए, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना? 3 जो ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कितने वर्ष का होगा? क्लियर है? अब देखिए कितना बनेगा आपका 8। 8 का जो मान दिया जा रहा है वो आपके लिए कितना दिया जा रहा है? 8 का जो मान दिया जा रहा है वो दोस्तों कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 16 है। कितना दिया जा रहा है? 200, सॉरी 3100। 3100 कितना दिया जा रहा है? 3100 काटिएगा, 8 दूनी 16, 38 कितना बनेगा आपका? आगे बचेगा आपका 7। 8 9 72, 390। क्लियर है? आपसे बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना आएगा? जो आ रहा है 390, वही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन क्लियर है। क्यों है? क्योंकि तो 1 यूनिट का मान 390, 1 वर्ष का ब्याज कितने वर्ष? 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 1 रुपए है। वर्ष का 4 वर्ष का 4 बनेगा, तो 5 वर्ष का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन साधारण ब्याज, विद्यार्थियों सवालों को देखेंगे। 3 इंटू 20% ब्याज कितना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं कह सकता हूं कि 160% का जो मान है कितना दिया जा रहा है आपके लिए? क्लियर? अब वो आपसे कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष बोले तो 1 वर्ष में 20 है, 2 वर्ष में कितना बनेगा आपका? 40%। कितने की वैल्यू? 40 का जब मान निकालना है तो मेरे पास कोई जादू नहीं है, 4 से भाग लगाऊंगा तो इधर 40 बन, 4 का भाग इधर भी लगाऊंगा तो 4 पंजे है, 4 चौक, यानी कि आपको 540। क्लियर विद्यार्थियों? बोलो यस और नो। पिछले सवालों को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां तक तो मैंने आपको समझा दिए। अगला ये सवाल, इनका आप सेकंड भी देख चाहो तो देखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 20% 3 वर्ष के लिए, यानी कि 60% ब्याज मिलेगा, तो 160% का मान, बोलो यस और नो, कितना? 2160 है। आपसे बोला जा रहा है कि अंतिम में 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो कितना बनेगा? 20%। इसको जब 20 बनाना है मुझे, कितना बनाना है मुझे? 1 वर्ष का चाहिए, तो 8 से मैंने 8 से भाग, 8 दूनी 16, यानी कि मुझे मान किसका चाहिए? 8 का भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 7 56, कितना बनेगा? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन सेकंड देखेंगे इसका। देखिएगा, देखिएगा 20% 3 वर्ष के लिए तो कितना बनेगा? 60। 60 का ब्याज मिल रहा है 100 पर, तो कितना बन जाएगा? 160% का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 3100 कितना है? अब आपसे बोला जा रहा है कि 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 वर्ष का चाहिए तो मुझे 20% चाहिए,
तो 20% चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं 8 से भाग, इधर भी मैंने 8 से भाग लगाया तो 8 दूनी 16 से भाग लगाएंगे तो 8 3 24 होता, 8 9 72, यानी कि 300। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं समझ रहे हो। अगला देखिएगा, कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 20%, 20 60, यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कितना बनेगा, ये तो मैंने बताया ही आपको, इधर तो मैंने समझा ही है, कितना बनेगा 60, तो 160% का मान है। 4 से डिवाइड करेंगे, मुझे 2 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का कितना है 20 है, तो 2 वर्ष का कितना बनाना है 40% बनाना है, तो 40% बनाएंगे इसको, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना बनता है मेरे मित्रों साथियों दोस्तों, कितना बनेगा आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, तो 40। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे धन 2880 हो जाता है 4 वर्षों में, यानी कि मैं, मेरा कहने का मतलब है आप समझिएगा बात को, कितना है आपका, कितना हो जाता है 2880। मैं कह सकता हूं कि 1 वर्ष में 20% है, तो 4 वर्ष में कितना बनेगा आपका 80 बनेगा, यानी कि 180% की वैल्यू है वो आपके लिए जा रही है, 180% का मान आपके लिए कितना दिया जा रहा है, 180% का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए 2800 ही है। ये कैसे आया 180%, 4 करेंगे आपका 80। अब देखिएगा आपको चाहिए कितने का, 2 वर्षों में समान दर पर समान मूल्य पर ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का मतलब है आपको 40%। क्लियर है, बोलो यस और नो। 40% का आपको मान, अब देख लेते, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18 से काटेंगे एक बार, 18 पंजे 90, 18 से 100, ठीक है, 16 गुने पर बैठा है, 16 गुने पर 16 चौक 64, एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 640 आपको कहीं भी दिखे आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस, बोलो यस और नो। समझ रहे हैं ना बात को, ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट, ये आपका क्या है अमाउंट, किसको बोला जाता है, ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट भी, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी ने क्रमशः 5.5 6.5 वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से कितना लिया है आपका 3 लाख रुपए ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को साधारण ब्याज राशि, सकारात्मक अंतर क्या होगा। प्रत्येक बैंक से कितना लिया है 3, 2 वर्षों के बाद, अरे 6,000 आंसर देखेंगे मित्रों, कैसा सवाल वैसी, ए है ए बी है, तो बैंक 5.5, आगे कितना दिया जा रहा है आपके लिए, वर्ष कितनी है आपके लिए, वर्ष कितनी, वर्ष कितनी, ये कितना बनेगा आपका, इधर में बनेगा आपका इधर में कितना बनेगा आपका, क्लियर है, क्लियर है क्या। अगर ये वाली बात क्लियर है मित्रों साथियों, आपको जो मान चाहिए सकारात्मक अंतर, पॉजिटिव अंतर, यानी कि आपको जो अंतर चाहिए, प्रत्येक प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% का मान आपके लिए जा रहा है मित्रों, 100% की वैल्यू आपके लिए कितनी है, कितने गुने पर बेटा ये, क्लियर है।
सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी गुने पर बैठेगा 3। बोलो हाँ। 3000 गुने पर बिठाएंगे, आपका जो पॉजिटिव उत्तर आएगा वो कितना आएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग बात को बाती क्लियर है भाई। बोलो क्लियर है। नोट करिए क्लियर है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मित्रों साथियों देखेंगे वाली बात को देखिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके साथ देखिएगा। इधर में दिया जा रहा है आपके लिए, इधर में दिया जा रहा है मित्रों, इधर में कितना दिया जा रहा है आपके लिए, कितना दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 11। इधर में कितना, ठीक है। इधर में कितना दिया जा रहा है, अंतर कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। 11 और 13 का अंतर लेंगे 2, 2 का मान कितना है, ये आ रहा है। यानी कि वजन कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वजन कितना, 100% का कितना दिया जा रहा है। इधर भी इतना, मेरे विद्यार्थियों नोट कर सकते हैं आपका जो आंसर था वो कितना। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आगे आपका टाइप बदलता है, समय की अवधारणा पर आधारित होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे अगली कक्षा। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।